वो गू परिवार के 3 युवा वीर है क्या? बड़े भाई गू जियाजिंग कहते हैं 18 साल की उम्र में सिर्फ 10 लोगों के साथ छापा मारकर जीवित बच गए। फर्स्ट क्लास मेरिट प्राप्त किया। गू जियालू ड्रैगन कंट्री के सबसे कम उम्र के बेस्ट एक्टर। सबसे शक्तिशाली तो गू रुफेंग है। हालांकि गू परिवार का दत्तक पुत्र है, लेकिन कम उम्र में गू ग्रुप के चेयरमैन की कुर्सी पर मजबूती से बैठ गए हैं। सुना है ये गू परिवार खोई हुई गू परिवार की बेटी को ढूंढ रहा है। 5 साल हो गए। तुम कहो ये बेटी टॉप लेवल के अमीर घराने में रहने के बजाय क्या हमारे यहाँ आ गई? हा हा हा। कैसी हवा चली कि ये 3 देवता यहाँ आ गए? जियाइन को एक बदमाश ने फंसाया। ऐसी जगह फेंक दिया गया। 5 साल से यहाँ है। औरत हिलना मत, हिली तो गोली मार दूंगा। मैं आज जेल से रिहा हो रही हूँ। तुम क्या कर रहे हो? यही है वो बेटी जिसका तुम्हें इंतजार था। जियाइन, गू ग्रुप ने हेक्सू के साथ सहयोग की विशेष अनुमति दी है। बस तुम्हें तलाक देकर घर वापस आना है। भैया, मैंने हेक्सू की कंपनी बनाने में मदद की, अब लिस्ट हो गई है। हमारा परिवार आगे चलकर जरूर और खुशहाल होगा। मिसेस गू, आपके पति हेक्सू ने आप पर गू ग्रुप का राज चुराने का आरोप लगाया है। कृपया हमारे साथ चलें। क्या? मैंने ऐसा नहीं किया। गू जियाइन, सबूत पक्के हैं। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? चिंता मत करो, बस 5 साल मैं तुम्हारी बेटी की अच्छे से देखभाल करूंगा। हेक्सू, अगर मैं नहीं होती तो तुम 2 साल में वेटर से लिस्टेड कंपनी के जनरल मैनेजर कैसे बन जाते? तुम्हारे अंदर इंसानियत भी है। मैं अभी किसी को ढूंढती हूँ, साबित करती हूँ कि यह झूठा आरोप है। तू एक अपराधी है। मैंने तेरे ऊपर क्या किया? अरे मत भूलना, याया अभी भी मेरे कब्जे में है। जल्दी चलो। हेक्सू, तू एक बदमाश है। याया, बस गू जियाइन आज जेल से बाहर नहीं आ पाए। तो जल्दी आना, इंतजार करूंगा। फोटो वापस कर दो। मैं सबसे अमीर गू क्यू की बेटी हूँ। बस तुम मुझे फोटो वापस कर दो। मैं रिहा होने के बाद सब कुछ भूल जाऊंगी। वह कहती है कि वह सबसे अमीर आदमी की बेटी है। सबसे अमीर की बेटी जेल में बैठेगी। तू तो एक अनाथ है जिसे कोई नहीं चाहता। चाहती है तो खुद आकर ले जा। नंगे पैर। माफ कीजिए, गलती से छूट गया, वापस करो। भूल गया था बताना, आज ये जेल तुमसे नहीं निकली जाएगी। तेरे प्यारे पति ने खास तुम्हारे लिए 3 साल बढ़ा दिए हैं। मुझे तुम्हारी अच्छी देखभाल करने दो। हेक्सू, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा है कि मैंने अपनी पहचान छुपाई और अपने परिवार को धोखा देकर तुम्हारे साथ रही। उसे पकड़ो, कांच के टुकड़ों से उसका चेहरा अच्छे से साफ करो। रुको, जियाइन। रूफेंग, जियाइन यहाँ 5 साल से है। तुम लोगों ने उसकी खूब अच्छी देखभाल की है। सब उसकी वजह से है, मेरा कोई लेना देना नहीं। फिर से बोलो, अगर आज वह न बोलती कि बस गुजियाइन को जेल से रोक दो तो हमारे घर पैसे भेज दो, हम ऐसा नहीं करते। तुम शांत रहो। चलो ऐसा करते हैं, एक थप्पड़ पर 10,000 करोगे? ठीक है, एक थप्पड़ 10,000। हाँ, जब हम बाहर निकलेंगे तुम हमें देना याद रखना। चिंता मत करो,
पैसे एक पैसा कम किए बिना तुम्हारे खाते में जमा कर दिए जाएंगे, लेकिन तुम्हें खर्च करने का मौका नहीं मिलेगा। बड़े भाई, दूसरे भाई, तीसरे भाई, पहले मुझे हे परिवार के पास ले चलो। उसे तुम्हारा इतना नुकसान किया, फिर भी तुम उसके पास आई हो। मैं यही है वह अच्छा आदमी जिसे तुमने चुना। कुपरिवार में तुम जैसी प्रेम में अंधी कैसे पैदा हुई? मैं हे परिवार के पास याया को वापस लेने जा रही हूँ। वह मेरी बच्ची है। तो क्या हम तुम्हारे साथ वापस चलें? नहीं, जरूरत नहीं। जो उसने मुझे दिया है मैं खुद वसूल करूंगी। हे कंपनी और गो कंपनी का अनुबंध हाल ही में नवीनीकरण होना है। अगर इन 5 सालों में उसने याया के साथ अच्छा व्यवहार किया होता तो नवीनीकरण का पैसा बच्चे की देखभाल के खर्च के रूप में दे दिया जाता। चलो चलते हैं। गुजियायन, तुम्हें तो जेल में होना चाहिए। हिक्सू ने मुझे झूठे आरोप में 5 साल जेल भिजवाया। मैंने अपमान सहा और लगभग मर ही गई। तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया। परिचय कराओ। ये है मेरी जिंदगी की एकमात्र सच्ची प्रेमिका गुइंग। जल्दी से तलाक की समझौते पर हस्ताक्षर करो और मेरे घर से निकल जाओ। तुम मुझसे तलाक ले रहे हो और मुझे खाली हाथ निकाल रहे हो। तुम जेल से निकली बूढ़ी औरत हो, तुम्हें शर्तें रखने का कोई हक नहीं। और फिर यिंगिंग, गु परिवार की गायब हुई बेटी है। यह नकली कहां से आया? तुम कपड़े धोने और खाना बनाने के अलावा और क्या कर सकती हो? मेरी हेक्सू की पत्नी बनने के लिए तुम इस लायक नहीं हो। अपनी आंखें खोलकर अच्छी तरह देखो। मैं ही गु परिवार की बेटी हूँ। जब तुम बिल्कुल गरीब थे, मैंने तुम्हारे उस दैनीय आत्मसम्मान को बचाने के लिए अपनी पहचान छुपाकर तुम्हारे साथ रही और चुपके से तुम्हारी मदद की सूचीबद्ध कंपनी के जनरल मैनेजर बनने में। लेकिन तुम न केवल क्रूर हो बल्कि अंधे भी हो। हा 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 हा। तुम ही हो। क्या तुम जेल में पागल नहीं हो गए? मैंने न सिर्फ तुम्हारा पति छीन लिया बल्कि तुम्हारी बेटी भी सिर्फ मुझे मानती है। याया, माँ के पास आओ। याया, तुम्हारे पति ने तुम्हें धोखा दिया। तुम्हारी बेटी को मैंने ऐसा सिखाया है। तुम मेरे साथ क्या कर सकती हो? मैंने हेक्सू की मदद की है वो परिवार का नवीनीकरण ऑर्डर हासिल करने में। कल अनुबंध समारोह के बाद हे परिवार वो परिवार के बाद दूसरा सबसे बड़ा समूह बन जाएगा और तुम एक जंगली घास की तरह हो जाओगी जिसे कोई भी कुचल सकता है। जिस अनुबंध की तुम बात कर रही हो, क्या यह वही है? ये अनुबंध तुम्हारे पास कैसे आया? क्योंकि यह अनुबंध मैंने तुम्हारे लिए हासिल किया था। जैसे रुफेंग दक्षिण शहर का विकास मामला, क्या यह हो सकता है? हिक्सू सिर्फ एक होटल का वेटर है। तुमने उसके लिए खुद को इस हालत में क्यों डाला? न इंसान की तरह, न भूत की तरह। मैं और वह रुफेंग, मुझे विश्वास है कि उसमें क्षमता है। तुम उसे एक मौका दो। ठीक है। यिंगिंग, क्या हुआ? क्या अनुबंध तुम्हारे पास नहीं है? वह कौन है? गु परिवार का अनुबंध कैसे एक बाहरी व्यक्ति के हाथ में हो सकता है? यह अनुबंध नकली है क्योंकि हमारे गु परिवार के अनुबंधों पर गु परिवार का विशेष मुहर होता है जो मेरे पास है। उसके पास गु परिवार का फेंग मुहर कैसे है? हेलो, फेंग मुहर चोरी हो गई है। कोई बात नहीं, चोरी हुआ नकली है और गु परिवार का फेंग मुहर सिर्फ गु परिवार के लोगों को ही मानता है। उसके पास गु परिवार का फेंग मुहर कैसे है? अंदर 5 साल बिताए, सीधे लूटना सीख गए। तुमने गु फेंगझांग कैसे हासिल किया? उसे फेंगझांग का पूरा नाम कैसे पता? यिंगिंग, लेकिन वो गु समूह की बड़ी बेटी है। फैंगझांग उसके पास नहीं तो क्या तुम्हारे जैसे नकली के पास है? दीदी, बस तुम हेक्सू से तलाक ले लो। मैं तुम्हें 10 लाख देती हूँ अच्छी जिंदगी जीना। आखिरकार हमारे को परिवार में सबसे कमी नहीं है पैसे की। तुम्हें 10 लाख तुम्हारी इज्जत ही समझो। इज्जत? बस इतने पैसे मेरी नजर में कुछ नहीं। हेक्सू,
अगर उस रात तुमने मुझे नहीं बचाया होता, तुम जैसा नाकाबिल बिना डिग्री वाला वेटर इस विला में खड़ा होकर मेरे सामने अकड़ रहा है। बस करो, वो पहले की बात है। अब मैं पूरे जियांगचेंग का सबसे ताकतवर नया अमीर हूँ। जवान को गरीब मत समझो। हाँ बिल्कुल, मेरा बेटा खुद मेहनत से आगे बढ़ा है। मैं तो अभी तक तुम्हारी वजह से उसकी रफ्तार धीमी होने की शिकायत नहीं कर रही। उसमें काबिलियत है। अगर मैं नहीं होती, हेक्सू, तुम्हारा जवान को गरीब मत समझो, बस बूढ़े को गरीब मत समझो बन जाएगा। मरा हुआ बड़ा होता है। हाँ, मुझ गुजियाइन को छोड़कर तुम एकदम से बेकार हो जाओगे। मैं तो आज तलाक लेने ही आई थी। मैं हूँ जो तुम्हें छोड़ रही है। अपने बच्चे को लेकर निकल जाओ यहाँ से। या मैं मम्मी हूँ। मम्मी के साथ चलोगी? हेक्सू, एक दिन में मैं तुम्हें महसूस करा दूंगी पछतावे का मतलब क्या होता है। थू, गुजियायन, तुम अभी भी मुझसे लड़ना चाहती हो? पापा, यह क्या है? इस गु फैंगझांग के साथ, हाँ, गु समूह पर कब्जा करने की एक और शर्त पूरी हो गई। हाँ, गुजियाइन, तुम फिर कैसे? मैं गुगु सर, आप कैसे आ गए? मैं आया हूं गु परिवार की बड़ी बेटी को लेने। गुरु फेंग, वह कहाँ है? गु यिंग सच में गु परिवार की धनी बेटी है। गु परिवार से जुड़ने जैसा मौका मिला है। मैं तो सचमुच अमीर बन जाऊंगा। ओ वो ऊपर है। मैं अभी उसे बुलाकर आपसे मिलवाता हूं। गु सर, क्या करूं? गुरु फेंग बहुत क्रूर है। अगर उसे पता चल गया कि मैं यिंगेंग, अरे यिंगेंग, तुम यही हो? श्रीमान गु, श्रीमान गु तुम्हें लेने आए हैं। श्रीमान गु तो बहुत सुंदर है। हाँ बिल्कुल। क्या तुम उनसे बात कर सकती हो अनुबंध नवीनीकरण के बारे में? हे परिवार को और 10%, अरे नहीं 5% का लाभ दिलवा दो। हाँ, सच में। ये सब तो आसान है, पहले जल्दी मत करो, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। अरे नहीं, कपड़े क्यों बदलना है? आगे से तो सब एक ही परिवार के हैं। अभी अपने मायके से ज्यादा नहीं निकालोगी तो आगे ये पैसा तुम्हारे तीनों भाइयों का ही हो जाएगा। पति की सुनो। चलो जल्दी करो। मैं नहीं हूँ। श्रीमान गु को ज्यादा इंतजार न कराओ। चलो जाओ, जल्दी करो। नहीं हूँ। हेलो, रुफेंग, या बुरी तरह घायल है। तुम कहाँ हो? ठीक है, मैं अभी बाहर आती हूं। ये कैसे? मैंने भैया को वापस भेज दिया। मैं तुम्हारे साथ और समय बिताना चाहती हूँ। बस सामान्य फ्लू है, 2 दिन आराम कर लेगी। तुम लोग माता पिता कैसे हो? उसे गंभीर कुपोषण है और बहुत सारे चोट के निशान हैं, पुराने और नए एक साथ। देखकर दिल दुख जाता है। डॉक्टर, वह पहले तो स्वस्थ थी, अब वह बोल क्यों नहीं पा रही? तुम लोगों ने ही मारा है ना? उसे गंभीर आत्म केंद्रित है और आघात के बाद का तनाव विकार। थोड़े समय में बोल नहीं पाएगी। आगे कभी उत्तेजित न करना। क्या वो तुम्हारी खून की संतान है? मैंने इतना कह दिया, अब तुम्हारी मर्जी। जियाइन, घर चलो। उन्हें भी कीमत चुकानी चाहिए। रुफेंग, कल का समझौता समारोह यथावत रहेगा। हेक्सू, मैं तुम्हें चखाऊंगा ऊंचाई से गिरने का स्वाद। बड़ी बहन जी, नमस्ते। इतनी बड़ी तैयारी? 1 घंटे बाद मैं हेक्सू जियांगचेंग का दूसरा सबसे अमीर बन जाऊंगा। वाह, गु परिवार को तो वाकई हमारे साथ सहयोग में बहुत दिलचस्पी है। अरे तुम रास्ता दिखाओ। आज तुम कौन होते हो? लेकिन यह हमारी गु परिवार की बड़ी बेटी का निरीक्षण है। गु परिवार की बेटी? क्या वो यहां नहीं है? यिंगिंग, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो हे परिवार का महाप्रबंधक हूं। आज तुम मेरी चमक नहीं छीन सकती। बड़ी बेटी वहां है। अरे, वह कहाँ है? यहाँ पकड़ी गई। वो समूह पर कब्जा करने की मेरी योजना उजागर होने वाली है। बेवकूफ, मुझे भी नहीं पहचानता।
चलो। शुक्रिया। मेरी भी 5 साल की बेटी है। गर्भवती होना आसान नहीं। गर्भवती कामकाजी महिलाओं के लिए और भी मुश्किल है। मुझे कुछ काम है, हम फिर मिलेंगे। तुम पहले समारोह हॉल जाओ, मैं यहाँ सफाई कर लेती हूँ ताकि कोई और चोट न खाए। ठीक है। गुजियाइन सच में अच्छी लड़की है। अरे, यह जियाइन दीदी नहीं है? तुम यहाँ सफाई क्यों कर रही हो? हमारे हैं परिवार को छोड़कर जीवन नहीं चल रहा। हाँ हाँ हाँ। कहा था ना कि मुझे दिवालिया और पछतावा करवाओगी। फिर क्या हुआ? क्या मुझे सिर्फ एक मेहनती आया के जाने का पछतावा करवाओगी? जियाइन दीदी, अगर तुम्हारा गुजारा नहीं चल रहा तो वापस आया बन जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। हाँ। आखिरकार दीदी को इतनी बुरी हालत में देखकर मेरा दिल भी दुखता है। अरे गुजियाइन, इतनी इज्जत दे रहा हूं, मत रो। क्या तुम जानती हो मैं अब क्या हूं? तो क्या तुम जानते हो वह क्या है? गुस समूह के अध्यक्ष की विशेष सहायक। तुम लोग, मैं संभाल लूंगी। ठीक है। विशेष सहायक, मैं बताता हूं, वो बस मेरी पूर्व पत्नी है, एक अवांछित। ये तो हमारी गु विशेष सहायक, नमस्ते, मैं गु परिवार की बेटी हूँ, गु यिंग। क्या देख रहे हो? वह तुमसे हाथ मिला रही है। तुम एक सफाई कर्मी हो, तुम्हें क्या लेना देना? जाओ टॉयलेट साफ करो। क्या क्या उसे पता है मैं नकली हूँ? आप गु परिवार की बेटी हैं, मैं बस गु समूह की कर्मचारी हूं। आप मेरी बहुत इज्जत कर रही है। ओ, मैं हमेशा ऐसे ही विनम्रता से पेश आती हूँ। हेशु, अनुबंध हस्ताक्षर समारोह शुरू होने वाला है, चलो चलते हैं। गुजियाइन, तुम, आज का दिन बहुत बड़ा है। श्री है, ये गु परिवार का इलाका है, आपको बेहतर होगा कि मुसीबत न मोले। श्री है, धीरे चलें, अपने कदमों का ध्यान रखें। तुम जैसा चापलूस भी मुझे चुनौती दे रहा है। यिंग यिंग, तुरंत उसे निकाल दो। बड़ी बहन, आप क्यों? धीरे धीरे खेलने में ही मजा आता है। चलो चलते हैं। देखो देखो, अध्यक्ष नहीं आए तो ये अनुबंध कैसे साइन होगा? हम कितने घंटे से इंतजार कर रहे हैं। क्या गु परिवार इसी तरह दूसरों के साथ सहयोग करता है? अध्यक्ष ने इस सहयोग का फैसला लेने का अधिकार पूरी तरह से एक और प्रभारी को सौंप दिया है। आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं स्वागत करने जाता हूं। गुजियाइन, तुम हर जगह क्यों मौजूद रहती हो? क्या ये जगह तुम्हारे लायक है? जल्दी से यहां से हटो। अगर मैं चली गई तो तुम्हारा अनुबंध साइन नहीं हो पाएगा। श्री है, अभी तो कह रहे थे कि मेरा स्वागत करने जाएंगे, लेकिन भले ही मैं यहाँ हूँ, तुम्हारा सहयोग फिर भी पूरा नहीं होगा। हाँ 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 हाँ। गुजियाइन, क्या तुम मुझसे तलाक लेने के कारण इतनी ज्यादा आहत हो गई हो कि कोई है? इस प्यारे बच्चे को यहां से बाहर निकालो। मिस गुही इस सहयोग की प्रभारी है। ये कैसे संभव है? श्री गु उन्हें प्रभारी कैसे बना सकते हैं? ये बात मिस गु खुद उनसे पूछ सकती है। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? सहायक ली, या पहचानते हो ना? उसे यह फेंग चैप्टर कहाँ से मिला? पहले अनुबंध पर हस्ताक्षर कर लो। जब तक फेंग चैप्टर मेरे पास है, गु परिवार इस अनुबंध को मानेगा। मैंने कहा था, मैं गु परिवार की बेटी हूँ। अपने ही घर के मालिक को नहीं पहचानते? गु परिवार की असली बेटी यहां खड़ी है, तुम अभी क्या बहाना बना रहे हो? ये कैसे? आक्सू, मुझे लगता है यह सहायक और जियाइन दीदी के बीच कुछ खास रिश्ता है। मुझे थोड़ी परेशानी हो जाए, कोई बात नहीं, बस तुम अनुबंध हासिल कर लो। गु परिवार का फेंग चैप्टर केवल असली गुखून वाले को ही मानता है। नकली चैप्टर केवल बाहरी रूप की नकल कर सकता है, लेकिन उसकी असली शक्ति नहीं जगा सकता। गुयिंग, अगर तुमने इस पर मुहर लगा दी तो तुम्हारा गु परिवार की बेटी होने का दावा मान्य नहीं रहेगा। यिंग यिंग कहाँ गायब हो गई? ठीक जो, तुम्हारा अमीर बनने का सपना भी अब जाग जाना चाहिए। मैं यहाँ हूँ, तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होगी। नहीं हो सकता, जरूर अभी प्रिंट नहीं हुआ।
वो इसलिए क्योंकि यह स्टैंप तुम्हारी तरह नकली है। नहीं हो सकता। जरूर तुमने कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ की है। अंत तक नहीं मानोगे? अच्छा, तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ क्या है? असली गुक्लैन फीनिक्स स्टैंप। हा हा हा, बड़ी बेटी, तो मुझे दिखाओ ना। तुम यहाँ कैसे? यह गुक्लैन फीनिक्स स्टैंप है ना? बिना स्टैंप के जियाइन कॉन्ट्रैक्ट कैसे साइन करेगी? रूफिंग, हम भाई बहन सालों से बिछड़े हुए थे। तुम्हें गु परिवार ने पाला, जियाइन पर सालों से चुपके से मोहित थे। इस बार मौका जरूर पकड़ना। दीदी, तुम क्या कह रही हो? जियाइन मेरे लिए बस एक बहन है। सच में? मुझे यकीन नहीं। ली असिस्टेंट, तुम गुजियाइन की मदद कर रहे हो गु क्लैन की बड़ी बेटी यिंगिंग की हैसियत हड़पने में, और गु और ही की साझेदारी बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो। ये जुर्म तुम उठा सकते हो? ली असिस्टेंट, बस गु और ही की साझेदारी हो जाए। यह बात मैं गु चेयरमैन को नहीं बताऊंगी। कौन सी बात मुझे नहीं बतानी? वह यहाँ कैसे आ गया? गु चेयरमैन, अरे वो सब मेरी पूर्व पत्नी की वजह से था। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, इसलिए जब उसे पता चला कि मैं और गु क्लैन की बेटी ने एक साथ है, तो उसने जिद कर दी कि वो भी गु क्लैन की बेटी है, मेरा दिल जीतने के लिए। लेकिन आप फिक्र न करें, मैंने उससे शादी तो की थी, लेकिन हम दोनों बस नाम के पति पत्नी थे, असल में कभी नहीं रहे। मेरी ये पूरी जिंदगी सिर्फ यिंगिंग से प्यार करता हूं। क्या? तो फिर याया किसकी बेटी है? हिक्शु। कौन सा नंबर है जो यहां इतरा रहा है? बहन, जब मैं घर में रहती थी तो मैंने सिर्फ गुजियाइन को ही क्यों देखा, तुम्हें नहीं? गु चेयरमैन, आपको जरूर कुछ गड़बड़ लग रहा है। देखिए, यिंगिंग के पास गु क्लैन फीनिक्स स्टैंप है। मैंने अंदरूनी गद्दार से बचने के लिए खास तौर पर एक नकली स्टैंप रखा था। पकड़ लिया। तुम यही प्यारे हो। उन्हें बाहर निकालो। हे परिवार की जब्ती करो अब से। जो कोई भी है परिवार के साथ सहयोग करेगा, वह गु परिवार का दुश्मन होगा। लोगों को बुलाओ। तुमने मुझे धोखा दिया। मुझे छोड़ दो, मैं सच में गु परिवार की बेटी हूँ। मैं ली किंगलियांग की बेटी हूँ। क्या? हो, ली किंगलियांग और उस औरत की बेटी। हाँ, तो मैं भी गु परिवार की हूँ। उन्होंने जो किया वह ऐसे ही छोड़ देंगे? छोड़ो, मामला बड़ा मत करो, मुझे माँ की चिंता है। उन्होंने मुश्किल से इससे उबर पाई हैं। ठीक है, जियाइन के चेहरे देखकर चलो चलते हैं। अभी अभी यीशु ने कहा कोई वास्तविक पति पत्नी का रिश्ता नहीं है। इसका क्या मतलब है? तुमने गलत सुना, याया हेशु की ही बेटी है। गुजाइन, तुम उससे तलाक भी ले सकती हो। गुरु फेंग, बड़े भाई नीचे मेरा इंतजार कर रहे हैं। जियाइन, भले ही हेशु ने तुम्हारे साथ ऐसा किया हो, क्या तुम अभी भी उसे नहीं छोड़ पा रही हो? गुरु फेंग, बड़े भाई नीचे मेरा इंतजार कर रहे हैं। जियाइन, भले ही हेशु ने तुम्हारे साथ ऐसा किया हो, क्या तुम अभी भी उसे नहीं छोड़ पा रही हो? थोड़ा और सहन करो। जियाइन, क्या तुम्हें याद है मैं कौन हूं? रुफेंग भैया। लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारा भैया बनकर नहीं रहना चाहता। मेरे बेडसाइड टेबल से अंगूठी लेकर शेंगिशी ग्रैंड होटल भेजो, जल्दी। जियाइन, मैं तुम्हें सबसे भव्य शादी जरूर दूंगा। जियाइन,
जियाइन एक होटल के वेटर से शादी कर रही है, घर से भाग गई है। क्या? छोड़ो, यह ठीक भी है। सहायक ली, मुझे याया की जन्म से लेकर अब तक की सारी जानकारी चाहिए। जब तक फेंग झांग मेरे पास है, गु परिवार एक दिन मेरा ही होगा। क्या यह? पापा, गु परिवार की वह बेटी, कहीं वह सच में गुजियाइन तो नहीं है? तो यह अचानक आई हुई गुजियाइन। गु जियाचिंग से लिपटी चिपटी रहती है, वो बिल्कुल भी वो नहीं हो सकती। गु जियाइन बचपन से ही अपने बड़े भाई से डरती थी, वो केवल फेंक कर रहना पसंद करती थी। हाँ, एक बात और, मैंने तुम्हारे भाई के स्कूल के बारे में पता लगा लिया है, किसी दिन उसे ले जाना। धन्यवाद पापा। यह तो नकली है। देखती हूँ मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। एक्सू, तुमने मेरा इंतजार भी नहीं किया। माँ, आप आ गई। छोटी प्यारी, तुमने गु परिवार की बेटी होने का नाटक किया। एक्सू का कॉन्ट्रैक्ट गया और उसे इतना मारा गया। काश तुम यह छोटी प्यारी गायब हो जाती, औरत। क्योंकि मैं असली गु परिवार की बेटी हूँ। गुजियाइन निश्चित रूप से नकली है। तुम भी हमसे खेलने की हिम्मत कर रहे हो? मैंने पार्टी में उन्हें इसलिए नहीं उजागर किया क्योंकि मेरा बड़ा भाई वह। गुजियाइन और बड़े भाई के बीच कोई रहस्य है। गु साहब उनका रहस्य छिपाने में मदद कर रहे थे, इसलिए यह अमीर घराना कितना उलझा हुआ है। क्या 5 साल पहले? इतनी सुंदर और अमीर, पता नहीं भविष्य में किसके हिस्से आएगी। क्या तुमने मुझे बचाया? इतनी सुंदर और अमीर, पता नहीं भविष्य में किसके हिस्से आएगी। चलो शादी कर लें। भाई, माफ करना, इन दोनों ने मुझे इतने सालों तक धोखा दिया। तुम तलाक ले चुके हो, जल्दी क्या है? सबसे जरूरी अभी गुजियाइन को यहाँ से निकालना है। मुझे गु परिवार की बेटी बनना होगा, तभी तुम कॉन्ट्रैक्ट पा सकते हो। आखिरकार तुमने उस आदमी को पहचान लिया। बेहतर होगा अगर वह ऐसा करे। रू फेंग ने शादी कर ली है। माँ कुछ दिनों में वापस आ रही है, तुम वापस आ जाओ। याया की देखभाल करने में भी आसानी होगी। याया को ऑटिज्म है, भीड़ वाली जगह पसंद नहीं। मैं याया के साथ बाहर रहने जा रही हूँ। मैं सहमत नहीं हूँ। अगर ये एक्सू फिर परेशान करने आया तो क्या होगा? ये एक्सू याया का असली पिता है। वह याया को सच में चोट नहीं पहुंचाएगा। गु जियाइन, आज अगर तुमने इस दरवाजे से बाहर कदम रखा, मेरा रास्ता पड़ता है। तुम्हें छोड़ने के लिए खास नहीं आया, मेरा भी रास्ता है। याया, यह हमारा नया घर है। याया, तुम इधर उधर क्यों भाग रही हो? माँ डर गई। मैं गलत थी। माफ करना याया, माँ बहुत घबरा गई थी। माँ को तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। यह खिलौना कहाँ से आया? तुम कौन हो? आप गु साहिबा होंगी? गु साहब ने मुझे भेजा है। गु जियालू साहब ने कहा, ये याया जी के लिए है। धन्यवाद। याया, कल माँ तुम्हें स्कूल छोड़ देगी, ठीक है? वहां बहुत सारे बच्चे तुम्हारे साथ खेलेंगे। चलो। कुछ लोगों की जुबान बहुत सख्त होती है। जियाइन के लिए दुख होता है, फिर भी मेरे नाम का इस्तेमाल कर रही है। थोड़ी देर में गुजी बच्चे को लेकर एडमिशन के लिए आएंगी। तुम यहाँ इंतजार करो, ये गु परिवार से रिश्ता जोड़ने का अच्छा मौका है। गुजी क्यों? सोचा था मशहूर गु परिवार के 3 हंसों से मिलेंगे। पता होता तो खास तैयारी न करती, ठीक है। पता नहीं यह गुजी कैसी दिखती होंगी। गुजी गु परिवार की राजकुमारी है। बेशक सबसे अच्छे कपड़े पहनेंगी। दिमाग लगाओ, बेवकूफ।
अभी तक क्यों नहीं आई? यह जरूर गु परिवार की राजकुमारी होंगी। गुइंग, यह कार। क्या यह मेरी माँ ने मेरे बड़े होने पर तोहफे में नहीं दी थी? प्रिंसिपल ने कहा, विशेष रूप से आपका इंतजार करने के लिए। चलिए। अभिभावक बच्चे को सिर्फ गेट तक छोड़ सकते हैं। बच्चा रहेगा, आप जा सकते हैं। तो फिर उसे अंदर क्यों जाने दिया? वह प्रिंसिपल द्वारा विशेष रूप से स्वागत के लिए नियुक्त की गई है। आप क्यों? मैं अपना ख्याल रखूंगी। अलविदा। गुजी का बच्चा बहुत चंचल है। साफ दिख रहा है भविष्य के गु परिवार के मुखिया बनेंगे। दौदों की पहचान अभी भी गुप्त रखनी चाहिए। मैं समझता हूँ। लेकिन गुयाया को भी एडमिशन क्यों मिला? मैं बहुत नाराज हूँ। यह तो अभी जेल से बाहर आई है। ऐसे परिवार के बच्चे दौदो जैसे उच्च वर्ग के उत्तराधिकारियों के साथ खेलने के काबिल हैं। माफ कीजिए गुजी, हम अभी अभिभावक को बुलाकर एडमिशन रद्द करवा देते हैं। गुजियायन, मैं तुम्हें दिखाऊंगी आखिरकार असली ताकत किसके पास है। गुड चेयरमैन, प्रिंसिपल को क्यों नहीं बताया? सीधे याया को आपसे मिलवा दिया जाए। याया की स्थिति खास है। मेरा अचानक आना उसे परेशान कर सकता है। तुम पहले वापस जाओ, मैं खुद अंदर देखती हूँ। आप आइए। इस तरह के खास बच्चों का आप खास ख्याल रखें। जी गुड चेयरमैन, हमारे शिक्षक सभी उच्च शिक्षित है। कभी भी खास बच्चों के साथ भेदभाव की खबर नहीं फैलने देंगे। मैं बच्चों के आराम कक्ष देखना चाहूंगी। क्या हुआ? प्रिंसिपल, उसने अभी अभी अन्य बच्चों को परेशान किया था। मैंने उसे बाहर खड़े होकर सजा देने के लिए कहा। आप निश्चिंत रहें, यहाँ का माहौल पूरी तरह सुरक्षित है। आप इस तरफ चलें। क्या हुआ? कहीं यया को कुछ तो नहीं हुआ? तो फिर उसे क्यों अंदर जाने दिया गया? वह प्रिंसिपल है, खास तौर पर स्वागत के लिए नियुक्त की गई है। नहीं, मुझे वापस जाना होगा। मैडम, यया कहाँ है? अरे, यह अभी तो यही थी। पता नहीं कहाँ चली गई। मैडम, यया की स्थिति विशेष है। उसे इसी तरह की उत्तेजना नहीं मिलनी चाहिए। तो फिर आप उसे स्कूल क्यों भेज रही हैं? इतने अमीर घरों के बच्चे हैं, मैं उन सबका ध्यान नहीं रख सकती। इसके पास आपकी उंगली का ध्यान रखने का समय है। तुम मिसेस गो, डूडू को स्कूल में यया ने परेशान किया। यया, मैंने आज चैनल का हाई फैशन पहना है। गुजियायन, तुम सचमुच दिन ब दिन बदतर होती जा रही हो। डूडू ऐसे एक बच्चे को भी परेशान किया। यया आखिर है कहाँ? मुझे कैसे पता? स्कूल इतना बड़ा है, तुम खुद ढूंढ लो। यह महिला कृपया बाहर जाए। हमारा स्कूल आपराधिक पृष्ठभूमि वाले अभिभावकों का स्वागत नहीं करता। मैं बस अपने बच्चे को ढूंढना चाहती हूँ। माँ, गुयिंग, मिसेस फैंग। चलो अच्छे से बात करते हैं। तुम क्या कर रही हो? चलो घर चलते हैं। क्या चल रहा है यहाँ? प्रिंसिपल झांग, क्या हुआ? इस पागल औरत ने स्कूल में मारपीट की है। मैं तुरंत गुजिया को निकालने की मांग करती हूँ। माँ का कर्ज पेटी चुकाएगी। तुम सच में को वापस जाने वाली हो? जबकि सच है तुमने डूडू को यया को परेशान करने के लिए उकसाया था। ये तो वही बच्ची है जिसका खास ख्याल रखने के लिए चेयरमैन को ने कहा था। बच्चों की लड़ाई झगड़े को लड़ाई कैसे कह सकते हैं? बस झगड़ा ही तो है। साथियों को परेशान करना तो सिद्धांत का मामला है। आप निश्चिंत रहें, इस मामले का निपटारा नियमों के हिसाब से होगा। और तुम शिक्षिका कैसे हो? लड़ाई भी छोटी बात है क्या? प्रिंसिपल, मॉनिटरिंग फुटेज देखकर साबित करते हैं। हाँ, सही है। छोटे फैंग, मॉनिटरिंग देखने जाओ ना। प्रिंसिपल, वही असली गु परिवार की बेटी है। आपने पहले क्यों नहीं बताया? वही गु परिवार की बेटी है।
यह शायद याया की क्लास है। याया की माँ, अभी मिस्टर फैंग ने मुझे याद दिलाया, स्कूल के नियम है, मॉनिटरिंग सिर्फ खास लोगों को ही दिखाई जाती है। डोडो के अभिभावक, आप मेरे साथ मॉनिटरिंग देखने आइए। देखते हैं इस मामले का क्या हल निकाला जाए। कुछ लोग तो पैसे और ताकत न होने पर झुककर माफी मांगने को मजबूर होते हैं। डोडो, चलो। यह कैसा तरीका है आपका? साफ तो है, डॉक्टर ने पहले याया को परेशान किया था। स्कूल तो उनका ही है, उनकी बात ही कानून है। जल्दी से अपनी इस छोटी गूंगी लड़की को लेकर भाग जाओ। तुम गु परिवार से नहीं हो, इसलिए यहाँ। गु परिवार से कौन है? बिल्कुल, मिस गुयिंग। पूरे जियांगचिंग शहर को पता है, वह हाल ही में गु परिवार द्वारा वापस लाई गई बेटी है। ओह, क्या सच में? यह बूढ़ी औरत कहाँ से आ गई? बेकार की दखलंदाजी मत करो। वो चेयरमैन गु को कैसे नहीं पहचानती? क्या ये? मिस गु, इस बूढ़ी औरत से क्या बात करना? तुम इस मामले का क्या हल चाहती हो? याया की माँ को मेरे सामने घुटने टेककर माफी मांगनी होगी और खुद को 10 थप्पड़ मारने होंगे। सुन रहे हो? जल्दी करो। आप शिक्षक हैं, मामलों को सुलझाने का तरीका उसकी पास ही। मिस गुयिंग की सोच ही स्कूल का नियम है। और अगर मैं ऐसा करूं? एक मस्करा गु परिवार का होने का ढोंग कर रहा है। मिस गु, आप ठीक तो हैं ना? क्या आप जानते हैं मिस गु कौन है? प्रिंसिपल, आप इस व्यक्ति को गु परिवार की बेटी का अपमान करने देंगे? चेयरमैन गु, आप बताइए क्या सही होगा? क्या आप जानते हैं, आपकी जिस बूढ़ी औरत की बात कर रहे हैं वही चेयरमैन गु है। चेयरमैन गु, मुझे यह नौकरी चाहिए। प्रिंसिपल झांग, मैं तो आपके कहने के मुताबिक ही काम कर रहा था। चेयरमैन गु, मैं इस्तीफा देना चाहता हूं। हाँ, इसके अलावा बुलिंग का वीडियो सार्वजनिक करो। डोडो को पूरे शहर के स्कूलों की ब्लैकलिस्ट में डालो। जहां तक बात है मिस्टर फैंग की, अगर उन्हें इस नकली के साथ रहना है तो रहने दो। आगे से जियांगचिंग के एजुकेशन सेक्टर में मैं तुम लोगों की आवाज नहीं सुनना चाहता। जल्दी से निकलो यहां से। गु जियायन, तुमने आखिर गु परिवार को कौन सा जादू पिला दिया है? यहां तक कि चेयरमैन गु भी तुम्हारी तरफदारी कर रहे हैं। नहीं, किसी भी हालत में उसे गु परिवार में शादी करने नहीं देना। तुमने बहुत कुछ सहा है। याया, ये तुम्हारी दादी माँ है। याया, दादी माँ तुमसे पहली बार मिल रही है और कोई तोहफा भी नहीं लाई। थोड़ी देर में तुम्हें कुछ टेस्टी खिलाएंगी। दादी माँ को पसंद है। कितनी प्यारी हो तुम। पापा, बात कहो, क्या हुआ? पैसे चाहिए? गु जियायन, तुम्हें उस गूंगी लड़की से सबसे ज्यादा प्यार था ना? तुम भी बचकर नहीं जाओगी। एक सू, कुछ महीने बाद मेरा डिलीवरी टाइम है। चलो याया को वापस ले आते हैं ताकि वह अपने भाई की देखभाल कर सके। देखो तुम कितनी पतली हो गई हो। हे परिवार का कोई भी अच्छा नहीं है। मामा तुम्हारे साथ खेलेगा, ठीक है? याया, देखो उसे बुरे सपने आ रहे हैं। आओ, मामा तुम्हें फल खिलाएगा। खुशकिस्मती से याया के परिवार जैसी नहीं है, बल्कि रू फेंग जैसी दिखती है। शायद लड़कियां मामा की तरह हो जाती हैं। याया, क्या हुआ? यह कोई सगा मामा तो है नहीं, फिर भी कुछ दूरी तो बनाकर रखनी चाहिए। याया रू फेंग जैसी दिखती है और रू फेंग के पास भी ज्यादा रहती है। जो नहीं जानता वो तो यही सोचेगा कि ये सगे पिता बेटी है। गु याया 4 साल की है। तो सच है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। याया, इस साल कितनी साल की हो गई? याया का रजिस्ट्रेशन 4 साल का है। हे परिवार ने याया की उम्र गलत लिखवा दी है। कौन है? कुत्ता दरवाजे से टकरा गया। अरे याया, जल्दी पापा के साथ घर चलो। हे एकसु यहाँ कैसे ढूंढ आया? याया, गु जियायन, तुम बाहर निकलो। निकल। मिस्टर गु, मैं याया को लेने आया हूं। याया को ले जाने? हाँ बिल्कुल। सुन लो, मुझे गु यिंग ने बताया है कि गु जियायन तुम्हारे बड़े भाई के साथ भी पड़ी हुई है। यहां तक कि चेयरमैन गु भी इस बहू को स्वीकार कर चुके हैं। फिर से गुयिंग। तो क्या? तो मैं याया को अपने साथ ले जाने को तैयार हूं। बस तुम्हारे परिवार को थोड़ा सा पालन पोषण खर्च देना होगा। आखिरकार मैं तो याया का नाम मात्र का पिता हूं, कानूनी अभिभावक। मैं ये सब उसी के भले के लिए कर रहा हूं।
5 साल तुमने याया को एक स्वस्थ बच्चे से इस हालत में ला खड़ा किया और कहते हो उसके भले के लिए। तुमने मुझे मारा। तुम भी उस आदमी के साथ हो क्या? मुझे तो लगता है तुम्हारा ये गु परिवार बस एक। ठीक है गु जियान, तुम मुझसे छुपने की कोशिश मत करो। तुम मुझे दिवालिया करना चाहते थे ना? ठीक है, तो फिर अदालत में मिलते हैं। देखता हूं तुम ये बेरोजगार सिंगल मदर मुझसे कैसे जीत पाओगी। माँ, कल मैं गु ग्रुप में रिपोर्ट करने जा रहा हूँ। जी श्रीमान गु, मैं अभी नीचे जाकर मिस गु का स्वागत करता हूँ। डायरेक्टर लिन ने कहा आज मिस को ज्वाइन कर रही है। मैं उनकी अच्छी तरह खुशामद करूंगा। प्रमोशन और सैलरी इंक्रीमेंट तो कल चपकते ही मिल जाएगी। नमस्ते, मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ। सब सड़क किनारे का सामान मुझसे भी गरीब यहाँ रजिस्टर करो। मेरा इंटरव्यू फॉर्म। मुझे पता है, लेकिन क्या तुमने नहीं सुना? आज को ग्रुप की बेटी ज्वाइन कर रही है। तुम्हारा कोई चांस नहीं है। अगली बार आना। नमस्ते, मैं गुयिंग हूँ। यह फिर से वही क्यों है? आप ही मिस गु है ना? इधर प्लीज। अरे नहीं, तुम अभी तक गई नहीं? अरे यह तो गुजियायन है। क्या तुमको बड़े बेटे से नहीं चिपक गई थी? फिर नौकरी करने क्यों निकली हो? अरे कहीं तुम्हें छोड़ तो नहीं दिया? बड़ी दयनीय हो तुम। तुम्हारे पति ने छोड़ दिया, तुम्हारे अमीर भैया का भी मन भर गया। घर पर एक मानसिक बीमार बच्चा भी पाना है। जीवन का दबाव जरूर बहुत होगा। गुयिंग, तुम्हें इतना मार खाना अच्छा लगता है क्या? तुम जानती हो तुम किसे मार रही हो? गु ग्रुप की बेटी है ना? गुयिंग, एक ही स्क्रिप्ट बहुत देर तक नहीं चलती। तुम्हें मेरी जगह लेना इतना अच्छा लगता है। तुम यह तो नहीं कहने वाली कि असली को परिवार की बेटी तुम हो? अरे भाई, तुम्हारे यह सड़क किनारे के कपड़े देखकर मैं अंधी तो नहीं हूँ। मिस गु, आप खुद आ गई। मिस गु कौन है? कैसे ये कुछ परिचित लग रहा है। यिंगेंग, वास्तव में आप ही हैं। मिस गु, क्या आप कंपनी का निरीक्षण करने आई हैं? ओह, मुझे याद आया, आप हेक्सू की पूर्व पत्नी हैं। वह व्यक्ति, मेरा उससे पहले ही कोई संबंध नहीं रहा। मेरे सामने उसका नाम मत लो। निदेशक, यह वही व्यक्ति है जो मिस गु की पहचान चुरा रही है। हमारी मिस गु तो बहुत उदार है। उसने उससे कोई मतलब नहीं रखा। यिंगेंग वास्तव में दयालु है। भविष्य में मेरी इस पुरानी सहपाठी का खूब ध्यान रखना। ठीक है, सब लोग जल्दी से काम पर लग जाओ। निदेशक लिन, इस व्यक्ति को बाहर निकाल दो। अभी तक नहीं आई। इसे जाने को कह रहे हो? बॉस गु, गु कंपनी में 10 साल रहने के बाद भी गु परिवार की बड़ी बेटी को पहचान नहीं सके। क्या मैं आपकी कॉर्निया दान करने में मदद करूं? ये मैं कैसे सोच सकती थी कि हेक्सू वो व्यक्ति गु कंपनी की उत्तराधिकारी से शादी कर सकेगा। मिस गु, मैंने गलती कर दी। नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है। मैं गु कंपनी में अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहती थी। पहले जैसा ही व्यवहार मेरे साथ करें। ये बहुत उचित नहीं लगता। इतने सवाल, क्या नौकरी नहीं चाहिए? आप अपने काम में लग जाइए। अगर गुइंग के हाथ से फेंग झांग वापस नहीं लेना होता तो आपको ऐसा अपमान नहीं सहना पड़ता। वह नहीं जानती कि फेंग झांग केवल मुझे ही मानता है। हम बस तमाशा देखने का इंतजार करेंगे। यिंगेंग, चाय पीजिए। यहाँ रख दो। वह यहाँ कैसे आ गई? गु जियायन, यह व्यक्ति मेरी गु कंपनी नहीं रखेगी। निदेशक लिन, मेरी पहचान जानने के बाद भी मेरी बात नहीं मान रहे। पानी इतना गर्म है, क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? ये गु जियान है। मिस गु आज से आधिकारिक तौर पर गु कंपनी में योजना विभाग की प्रमुख के रूप में शामिल हुई है। सबका सहयोग चाहूंगी। निदेशक लिन, मेरी अनुमति के बिना। तुम खांसी, ये सब बॉस गु का आदेश है। क्या ऐसा है कि गु परिवार उसे उत्तराधिकारी बनाना चाहता है? ऐसे ही मेरे पास है और साथी को मेरे परिवार की उतार करनी है। संदेह नहीं करता। उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकालना होगा। यिंगेंग, तुम शायद गु परिवार की बेटी नहीं हो, है ना? ऐसा ही है। क्यों गु जियायन प्रमुख हैं और तुम नहीं हो? सबने साफ देख लिया ना, अब मेरी पहचान साबित हो गई है। बिल्कुल गु परिवार की फेंग झांग। माफ कीजिए यिंगेंग, पहले मैंने आपको गलत समझ लिया। यिंगेंग, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आपको गलत नहीं समझना चाहिए था। मेरे कहने से तो आपको सीधे निदेशक लिन को निकाल देना चाहिए। हाँ, गु जियायन आपका नेता बनने लायक कैसे है? कार्यालय समय में इतना शोरगुल, ये क्या बात है? और कौन मुझे निकालना चाहता है? ये शू परिवार का प्रोजेक्ट है। मिस गु जिम्मेदार है। शू परिवार तो गु परिवार के बराबर का उद्यम है। निदेशक लिन ने इतना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट गु जियायन को सौंप दिया। किसी को आपत्ति है? इतना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट एक बाहरी व्यक्ति को सौंपा गया। चेयरमैन गु ने खुद गु जियान को नियुक्त किया है। किसी को आपत्ति है तो चेयरमैन के कार्यालय में जा सकता है। कल शू परिवार का प्रोजेक्ट, ज्यादा दबाव न लें।
हाँ, गु परिवार की बड़ी बेटी होने का तो है, काम पर पोर्श चला रही हैं। अरे, यह तो हमारे गैरेज की सबसे सस्ती कार है। यिंगयिंग, मैंने इतनी महंगी कार में कभी नहीं बैठा। क्या आप मुझे घर छोड़ सकती हैं? रास्ता ज्यादा सीधा नहीं है, किसी और दिन। अलविदा। यिंगयिंग, क्या मैं सही देख रहा हूँ? गुजियाइन उस पर है। यह कार तो आपकी नहीं है, असल में गुजियाइन ही तो रिश्तेदार है। उसकी तलाक भी नहीं हुई है। गु समूह को अकेले हड़पना चाहती है। मैं कंपनी में सिर्फ अपनी क्षमता साबित करने आई हूँ। भविष्य के लिए एक और सुरक्षा मैं उसके चेहरे को देखकर ही जान गया। वह एक। चिंता मत करो यिंगयिंग, हम निश्चित रूप से आपके साथ हैं। हम आपकी अनुबंध वापस लाने में मदद करेंगे। चेयरमैन गु को समझाएंगे। उस औरत की असली सूरत, मूर्ख। प्रिंटर कहाँ है? अरे, अरे बाप रे, तुम क्या कर रहे हो? तुमने जानबूझकर किया है। मैंने जानबूझकर नहीं किया। झगड़ा मत करो, मैं आपके लिए फिर से एक प्रिंट कर देती हूँ। शुक्रिया। मैं आपको याद करता हूँ। आप जल तो नहीं गए? पानी इतना गर्म है, तुम मुझे मारना चाहते हो? कोई बात नहीं। मेरा फोन कहाँ है? आधे घंटे बाद ही साइनिंग पार्टी शुरू हो रही है। शु परिवार का अनुबंध सिर्फ मेरा होना चाहिए। झेंग साहब, बहुत दिनों से नहीं मिले। अब 5 मिनट बाद पार्टी शुरू हो जाएगी। प्रोजेक्ट इंचार्ज अभी तक नहीं आया। मुझे याद है। आपको चोट तो नहीं लगी? झेंग साहब, मैं गु परिवार की बड़ी बेटी हूँ। ओ, ये गुस साहबा आज की इंचार्ज है? नहीं, मिस्टर शू ने कहा इंचार्ज गु परिवार की बड़ी बेटी ही है। वो मैं गु कंपनी में अपनी पहचान छुपाना चाहती हूँ। झेंग साहब, मुझे चेयरमैन शू की नजर पर भरोसा है। मिस गु, चलिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। माफ कीजिएगा डायरेक्टर लिन, रास्ते में कुछ काम आ गया। थोड़ी दिक्कत हो गई। नमस्ते झेंग साहब, ठीक समय पर आ गए। मैं इस प्रोजेक्ट की इंचार्ज हूँ, गुजियायन। डायरेक्टर लिन, ये क्या मामला है? झेंग साहब, आज गु और शु कंपनी का सहयोग है। मेरी गु परिवार की हैसियत मायने नहीं रखती। आप उन्हें एक मौका दें, उनकी योजना सुन लें, फिर फैसला करें। इतनी देर इंतजार करवाने वाले आप पहले इंसान हो। लेकिन मिस गु, मैं आपको एक मौका दूंगा, तो अपनी योजना मुझे दिखाइए। लेट आना तो ठीक है, पर नकल मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। बाहर जाइए। तुम मुझसे नहीं जीत सकती, अभी नहीं जाएगी? झेंग साहब, योजना के आखिरी पेज पर देखिए। जियांग बेई हैचिंग संयुक्त बैकअप योजना। पता नहीं मिस गु यिंग। क्या बैकअप योजना समझा सकती हैं? मैं यह मेरी बैकअप योजना है। अंदाजा नहीं गलत हुआ तो बैकअप योजना ही असली सहयोग योजना है ना? हाँ, आखिर घर का भेदी लंका ढाए। तुम चोरी की बात करें तो जियाइन दीदी ज्यादा अनुभवी है। आखिर वहां 5 साल रही। तुम गई थी। झेंग साहब, आपको पता नहीं, उस साल हमारी गु कंपनी की गोपनीयता लीक हुई। यह गुजियाइन ने किया है। शायद इस बार का सहयोग भी। बकवास। तुम गु परिवार ने एक व्यावसायिक अपराधी को भेजा है सहयोग की जिम्मेदारी देने के लिए। मैं यह बात पहले ही समझा चुकी हूँ। अभी तुमने गु परिवार की बेटी बनने का नाटक किया, झूठ बोला। क्या मैं तुम पर विश्वास कर सकता हूँ? शिव कंपनी अब से गु परिवार के साथ सभी संबंध तोड़ देगी। अरे श्री झेंग, योजना की बात वास्तव में एक गलतफहमी थी।
आखिरकार मैं गु परिवार की बड़ी बेटी हूँ। गुजिया ने काम में देरी की, काम को लापरवाही से लिया। मैं भी गु और गु परिवार के हितों की बात सोचती हूँ, इसलिए मजबूरी में। वास्तव में मेरे पास एक और तरीका है। मेरे गु परिवार की बड़ी बेटी के साथ अनुबंध कर लो। मुझे अभी भी श्री शिव की समझ पर विश्वास है। रुको, यह गुबेटी वह गुबेटी नहीं है। श्री शिव का विश्वास मुझ पर है, उस पर नहीं। तुम कह रही हो कि तुम असली गु परिवार की बेटी हो? तुम झूठ बोल रही हो। मेरा डिजाइन चुराया, मुझे बंद करके रखा ताकि मैं अनुबंध न कर सकूं। क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम जीवन भर मेरा नाटक कर सकती हो? तुम्हें कैसे पता कि मैंने बंद किया था? माफ करना जियान, यह सब गुयिंग ने मुझसे करवाया। अभी 5 मिनट बाकी है। जाहिर है, क्योंकि तुम बड़ी बेटी, तुम ठीक हो? सुरक्षा, इस व्यक्ति को पकड़ लो। गुजियान, तुमने मुझे जियांगचेंग में इतना बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम ठीक हो? जियान, ठीक हो? यह कैसे सच नहीं हो सकता? तुम गुजियान के साथ मिली हुई हो। तुम लोगों ने असली फेंगचांग को बदल दिया। श्रीमती गु, तुम चेयरमैन को नहीं पहचानती? कौन चेयरमैन? यह बूढ़ी औरत एक धोखेबाज है। श्री चेन, आप मुझ पर विश्वास करें। हम एक और अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं। तुम मुझे बेवकूफ समझती हो। गु बेटी, क्या तुम अपनी ही असली माँ को भी नहीं पहचानती? मेरी तुम जैसी कोई बेटी नहीं है। मेरी सिर्फ एक बेटी है, और वह है जियान। क्या? मैंने तुमसे इतनी बार कहा, तुम कैसे विश्वास नहीं करती? हा 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 हा, आंटी, आप ऐसा नहीं कह सकती। हालांकि मेरा आपसे कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन मेरा गुजारिश है। तुम चुप रहो। मैं ली किंगलियांग की बेटी हूँ। बेबी, जब मैं घर वाली को संभाल लूंगी तब तुम्हारे पास आती हूं। तुम क्या कर रही हो? जियान अभी सोई है। सोने की हिम्मत? उठो और काम करो। जियान और बाहर वाली दोनों ही तुम्हारी बेटियां हैं। सिर्फ यिंगिंग ही मेरी बेटी है। अगर तुमने उसकी हिफाजत की तो अभी तुम्हें मारती हूं। जियान मेरी बहन है, तो फिर मैं भी आपकी बेटी हूं ना? ली किंगलियांग की बेटी होने का फर्क तो है। बेशर्म, नाटक क्या कर रही हो? अमीर होने से क्या हुआ? वैसे भी तुम्हें आदमी ने छोड़ दिया। पहले तुम मेरी माँ से हार गई थी, और अब तुम्हारी बेटी मुझसे हार रही है। तुम हा 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 हा। तुम कंपनी ने गुयिंग पर नकली मुहर लगाने और व्यापारिक धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। सुरक्षा गार्ड, तुम लोग हा 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 हा। मुझे छोड़ दो। तुमने मेरी बेटी को लगभग मार ही दिया था। मैं तुम्हें आसानी से मरने नहीं दूंगी। तुम एक भगोड़ा हो। मैं तुम्हें वापस भेजूंगी जेल में जिंदगी भर रहने के लिए। चलो। चेयरमैन, मेरी गलती। कॉन्ट्रैक्ट अभी साइन करते हैं। मुझे यकीन है कि मिस गु में ये काबिलियत है। जियान, तुमने कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया। माँ भी अपना वादा निभाती है। आज से गु कंपनी की कमान संभालो। नमस्ते चेयरमैन। जियान ऑफिस क्यों नहीं आई? जरूर प्रोजेक्ट गड़बड़ा गया और निकाल दी गई। सुना है आज नया चेयरमैन आ रहा है। अरे, क्या तुम्हें लगता है नया चेयरमैन यिंगेंग की होगी? नया चेयरमैन मिस गु है। जरूर यिंगेंग की होगी। तो फिर तुम उसकी पुरानी सहपाठी, प्रमोशन और सैलरी बढ़ोतरी पाने वाली हो। बिल्कुल। गुजियान, मेरी प्रमोशन के बाद सबसे पहले तुम्हें निकालूंगी। तुम मुझे निकालोगी? हाँ, वो तो चेयरमैन का खास लिफ्ट है। नमस्ते चेयरमैन। ध्यान से देखो, मैं सिर्फ एक बार दिखाती हूँ। यह कैसे हो सकता है? वह सच में चेयरमैन है? मतलब जियान ही असली मिस गु है? तुम दोनों निकाल दिए गए हो। बस प्रेग्नेंट हो गई, इतनी नाजुक, एक पैसा भी नहीं कमाती, बस मेरे बेटे का पैसा उड़ाती रहती हो। एक क्यों? कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मिला, खाने की हिम्मत कैसे हुई? मेरे पास एक और तरीका है। गुयाया का अपहरण कर लो।
को परिवार कॉन्ट्रैक्ट जरूर सौंप देगा। बाय मैडम। बाय। याया, चलो मैडम के साथ देखते हैं मम्मी आई क्या। आपसे काम करके अच्छा लगा। याया, चलो अंदर मम्मी का इंतजार करते हैं, ठीक है? हाँ। हम गुयाया के माता पिता हैं। याया, क्या ये पापा है? या चलो मम्मी पापा के साथ घर चलते हैं। जल्दी घर चलो याया। वो हमारी बच्ची है, हम उसका बुरा नहीं करेंगे। तुम लोग क्या कर रहे हो? नमस्ते मैडम, मैं याया को लेने आया हूँ। तुम होता कौन हो? सोचते हो पैसा है तो सब कर सकते हो, मनमानी कर सकते हो। क्या तुमने एक दिन भी पिता की जिम्मेदारी निभाई? अगर तुम नहीं होते तो क्या याया को ऑटिज्म होता? जब तक मैं याया का पिता हूं, आज गुयाया मेरे साथ ही जाएगी। और तुम किस हैसियत से याया को लेने आए हो? गुजियायन के आदमी हो क्या? अरे मुझे याद है, मैंने तुम्हें चेताया था। गुजियायन और तुम्हारे बड़े भाई, तुम एक गोद लिए बेटे हो। सोचते हो तुम जीत पाओगे? हाँ। गुजियाचेंग और गुजियायन। गुजियाचेंग गुजियाइन का बड़ा भाई है, ये नहीं हो सकता। प्रेमी भाई होंगे। 5 साल पहले जुन्युए होटल मैंने खुद देखा था। जबकि उस साल मैं और जियाइन थे। चाहे जो हो, मैं बच्चे का पिता हूं। चाहे मैं इस छोटी गूंगी को मार भी दूं, तुम कुछ नहीं कर सकते। बच्चे का ब्लड ग्रुप अब है, ब्लड चढ़ाना है। ब्लड बैंक में कमी है। यहां कोई अब ब्लड ग्रुप वाला है? मेरा ओ है, मुझे एनीमिया भी है, मैं नहीं दे सकता। ये कैसे हो सकता है? जियाइन का ए है, कहीं ऐसा तो नहीं? रूफेंग भैया। पर मैं सिर्फ तुम्हारा भैया नहीं बनना चाहता। मेरा ब्लड ग्रुप अब है। रूफेंग। जियाइन, क्या मैंने नहीं कहा था? उसे फिर झटका नहीं लगना चाहिए। 24 घंटे देखना होगा। वो उठती है क्या? अगर उठ भी गई तो बोलने की संभावना भी बहुत कम है। जियाइन, याया कैसी है? देखते हैं याया 24 घंटे में जागती है या नहीं। हेशु वो अपनी ही बेटी पर हाथ उठा सकता है। मुझे शक है कि याया हेशु की बेटी नहीं है। तो फिर तुम्हारी है क्या? मैं अभी जरूरी डीएनए टेस्ट करवाता हूं। गुरु फेंग असल में जू परिवार का बेटा है। गुजिया इनकी किस्मत इतनी अच्छी क्यों है? मुझे हिशु जैसे आदमी से पढ़ना है। डॉक्टर वांग, क्या कल कोई 2 सैंपल लाया था? आप कौन है? लो रिपोर्ट। गुरु फेंग और गु याया का टेस्ट। जीन समानता 99.99% से कम है। रिश्ता नहीं है। डॉक्टर, टेस्ट सही है ना? बिल्कुल। मैं क्या उम्मीद कर रहा था? रूफेंग, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। याया जाग गई है। मैं चलता हूं। ठीक है, समझ गया। तुम्हारी ही बेवकूफी भरे आइडिया की वजह से मैं ऐसी हो गई हूं। मेरे पेट में तुम्हारी इकलौती औलाद है। तुम क्या कहना चाहते हो? गु याया तुम्हारी असल बेटी नहीं है। तूने मुझे धोखा दिया। जरूर गुजिया यन ने किसी और के साथ यह बच्चा पैदा किया है। मैं अभी उस औरत को सबक सिखाती हूँ। माँ, एक साथ। यह बच्चा भी तुम्हारे ही परिवार का नहीं है। मरीज अभी नहीं जागा है। उंगली हिलना नसों की प्रतिक्रिया है। 3 घंटे बचे हैं, उम्मीद कम है। याया, कहां जा रहे हो? मैं इसके पास रहा हूँ। तुम याया ऐसी हुई है तुम्हारी वजह से। मेरी बेटी वापस दो। यह गुंगा अभी तक नहीं मरा। सुन लो गुयाया, वो मेरी ही शू की असल बेटी नहीं है। वो एक छोटी सी प्यारी है। नहीं हो सकता।
यह तो मेरी ही रिपोर्ट है। यह उनके पास कैसे पहुंची? अब समझ आया। पहली मुलाकात में ही तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती थी? ताकि मैं तुम्हारा 5 साल पहले क्या तुमने मुझे नहीं बचाया था? बचाया क्या? तुम तो बस छोटी सी प्यारी हो, इतनी अच्छी बातें बोल रही हो। अगर तुम नहीं होती, जिद करके मुझसे शादी की, नहीं तो मैं तुम्हें देखता भी क्यों? 5 साल पहले कौन था? लेकिन याया मेरी बेटी नहीं है। क्या तुम 5 साल पहले किसी और के साथ थी? दीदी, शायद मर्द इतने ज्यादा थे कि पता ही नहीं कौन सा था। मम्मी, रूफेंग, तुमने याया का डीएनए टेस्ट क्यों करवाया? क्या? गु रूफेंग और गु याया के पितृत्व संबंध की जांच करो, गोपनीय रखना। मम्मी, छोटी प्यारी, अब तुझे नई जन्म दिलाती हूँ। रुको, ये अस्पताल है, बाजार नहीं। यह हम है परिवार का मामला है। सास बहू को सबक सिखा रही है। यह तो स्वाभाविक है। तुम बाहर वाले क्यों टांग अड़ा रहे हो? तुम झगड़ालू औरत जियाइन अभिशु की पत्नी नहीं रही। संभल कर बोलो, नहीं तो गु परिवार की तरफ से तेरे खिलाफ केस करूंगी। अरे, अब बचाने लगे? सुन लो, चाहे तुम ग्रुप के चेयरमैन ही क्यों न बन जाओ, फिर भी क्या मेरे इस्तेमाल किए हुए को ही तो उठा रहे हो। जियाइन मेरी बहन है, तुम क्या बकवास कर रही हो? यिंगेंग भी तो तुम्हारी बहन है। उसके लिए ऐसा क्यों नहीं करते? हमें परिवार ने तुम्हें खूब पाला पोसा। इस छोटी प्यारी को पालने में कोई कमी नहीं रखी और तुमने हमें इस छोटी प्यारी को पालने पर मजबूर कर दिया। इन उपद्रवियों को यहां से बाहर निकालो। एक घंटा बचा है। याया, तुम अभी तक क्यों नहीं उठ रही? याया। डॉक्टर, क्या याया उठने वाली है? हाँ, याया, मरीज की हालत नाजुक है। यह लियू मेई ने किया है। उसे बिल्कुल नहीं छोड़ना। डॉक्टर, याया कैसी है? हालत खतरनाक है, लेकिन मोड़ भी आ सकता है। अगर सफल रहा तो पुरानी बीमारी भी काफी हद तक ठीक हो सकती है, लेकिन एक खास दवा चाहिए। कौन सी दवा? जेंटियन और सिल्वर जिनसेंग। जेंटियन कुछ दिनों में वैद्य जी के हर्बल सम्मेलन में मिलेगा। सिल्वर जिनसेंग शायद वहां दिखे। दवा सम्मेलन। प्रिय, तुम मुझे कब लेने आओगे? यिंगेंग, यह नुस्खा मैंने खास तौर पर मंगवाया है। इससे तुम हमारे ही परिवार को एक गोरा चिट्टा हृष्ट पुष्ट बेटा दे सकोगी। माँ, मैं नहीं पी सकती। पियो, हमारे ही परिवार की वंश परंपरा तुम पर ही निर्भर है। पिला मत। तुमने गलत इंसान ढूंढ लिया। हम सभी भले लोग हैं, भले लोग। लियू मेई, तुम पर गु याया की हत्या का आरोप है। गिरफ्तार कर जेल भेजो। नहीं, तुम्हें गलतफहमी हुई है। वो गूंगी लड़की का मामला, उसका मेरी माँ से कोई लेना देना नहीं है। यिंगेंग, क्या तुमको परिवार की बड़ी बेटी नहीं हो? माँ की मदद करो। यिंगेंग, मैं जेल नहीं जाना चाहती। यिंगेंग, माँ, गु परिवार की बड़ी बेटी होकर भी तुम इन लोगों से निपट नहीं सकती। एक सू, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? मैंने पूरी कोशिश की, आखिरकार आया। वह मेरे भाई की बेटी है, मैं कुछ नहीं कर सकती। ये गुयाया, उसे जेंटियाना की जड़ चाहिए। पहले हम उसे हासिल करते हैं। गु जियाइन फिर मेरी मां को छोड़ देगा। गु परिवार का नियंत्रण सौंप दो। बढ़िया, बढ़िया। ये अर्जुन सिंह तो अच्छी चीज है, लेकिन ये वो सोने का जिनसिंग नहीं है जो तुमने कहा था। क्या? जब मैंने खरीदा था तो कहा गया था कि यही सोने का जिनसिंग है। सोने का जिनसिंग तो मैं पहचानता हूं। सोने का जिनसिंग चांदी के जिनसिंग से भी दुर्लभ है और सब गु परिवार के पास है। तो जेंटियाना की जड़ चाहिए तो कम से कम चांदी का जिनसिंग तो लाओ। मैनेजर, जेंटियाना की जड़ सौंप दो। तुम कौन हो? तुम्हारे बस की बात है। काम करने में भी पहले आए पहले पाए का नियम होता है, और आज तो सभी जेंटियाना की जड़ के लिए आए हैं। तुम बिना कुछ दिए ही लेना चाहते हो। ये क्या बेकार चीज है, फटी पुरानी।
चांदी का जिनसेंग? ये चांदी का जिनसेंग है। क्या ये जेंटियाना की जड़ लेने के लिए काफी है? हाँ, पहले जेंटियाना की जड़ सौंपो। ये युवती कहीगू परिवार की बड़ी बेटी तो नहीं? जेंटियाना की जड़। हेक्सू, रुको। ये जेंटियाना की जड़ अब मेरी हो चुकी है। मैं चाहे इसे जला दूं, तुम क्या कर सकते हो? जेंटियाना की जड़ अनमोल है। तुमने उसे जलने दिया। तुम डॉक्टर बनने लायक नहीं हो। एक गुमनाम छोटे आदमी की हिम्मत कैसे हुई मुझे डांटने की? तुम लोग गु परिवार की बड़ी बेटी से लड़ने लायक भी नहीं हो। आज मैं लाया हूँ सोने का जिनसेंग। तुम क्या मजाक कर रहे हो? सोने का जिनसेंग मैंने तो कभी देखा भी नहीं। मेरे गुरुजी ने ही एक बार देखा है। और तुम्हारे पास क्या है? जब तुमने खुद देखा ही नहीं है दुकानदार, तो यह कैसे साबित कर सकते हो कि यह नकली है? क्योंकि तुम गु परिवार की बेटी नहीं हो। जिनके पास सोने और रजत की जड़ है, वे सब गु परिवार के पास है। बिल्कुल सही। लेकिन ऐसा करते हैं, मिस गु जरूर असली सोने की जड़ पहचानेंगी। मिस गु से पहचान करवाओ। यह सोने की जड़ नकली है। मुझे इसे गु परिवार ले जाकर नष्ट करना होगा, ताकि तुम दोबारा धोखा न दे सको। जब चिकित्सक ने सोने की जड़ देखी है, तो उन्हें बुलाकर जांच करवाओ। एक घटिया नकली चीज। मेरे गुरुजी उसे देखने क्यों आएंगे? व्यक्तिगत रूप से। गुयिंग खुद ही नकली है। एक नकली व्यक्ति असली नकली की पहचान कैसे कर सकता है? जल्दी चिकित्सक को बुलाओ। मेरी बेटी का इलाज देरी हो रही है। तुम इसकी भरपाई नहीं कर सकते। ये गूंगा लड़का छोटा प्यारा है। ये जेंटियाना जड़ है। आज मैं इसे लेकर ही रहूंगा। तुम लोग उस लड़की के लिए सामान खरीद रहे हो। यहाँ कौन शोर मचा रहा है? गुरुजी, ये तो बहुत कीमती चीज है। ये सोने की जड़ है। गुरुजी, ये सोने की जड़ नकली है। बेवकूफ, तुम्हारी नजर बचपन से ही कमजोर रही है। तो फिर यह जेंटियाना जड़ मैं ले जाता हूँ। बिल्कुल, गु की लड़की तो है ही। मिस गु गु परिवार की धनपुत्री है। नकली गु की लड़की को मैंने बचपन से देखा है। सबसे अमीर की बेटी बनने का ढोंग कर रहे हो। इन दोनों को नीचे खींच ले जाओ। जब तक स्वीकार न कर ले, पीटो। मैं अवैध बेटी हूँ तो क्या हुआ? मैं अभी अपने पापा को फोन करती हूँ और इस खिलाड़ी को बुला देती हूँ। गु परिवार मैडम संभालती है। क्या वे तुम्हारी जैसी अवैध बेटी की परवाह करेंगी? यीशु, मेरी मदद करो। तुमने मुझे धोखा दिया और अब मदद मांग रही हो। मैं तुम्हें मारने को तैयार हूँ। मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। जब तुम्हें परिवार की संतान को जन्म दे दोगी, तब मैं मां को हटाकर बच्चा रख लूंगा। तो फिर इन दोनों को नीचे ले जाओ। गुजियाइन, तुम गुक्यू की गोदली हुई बेटी होने का फायदा उठा रही हो। तो मैं जाकर गुक्यू को पकड़ाता हूँ। देखते हैं गुक्यू अभी तुम्हारी जैसी बिना खून के रिश्ते की गोदली हुई बेटी की रक्षा करते हैं या नहीं। दवा दी जा चुकी है। इन दिनों अच्छी देखभाल करो। 5 दिन बाद पूरी तरह ठीक हो जाएगी। हेलो चेयरमैन, एक श्री है आपसे मिलने आए हैं। हमारे पास इनाम का कोई ग्राहक नहीं है। इन दिनों मुझे काम के कारण कंपनी नहीं आ सकता। कंपनी के काम जियाइन और रूफिंग को सौंप दो। ठीक है गुस्सर। गुसर, मैं आपका बहुत समय से प्रशंसक रहा हूं। पता नहीं, ये सफाई कर्मचारी का छूटा हुआ है। तो गुजियाइन तो गोद ली हुई बेटी भी नहीं है, बस वो परिवार के सफाई कर्मचारी की बेटी है। मेरे पास तुम्हारे जैसे होनहार युवा की ही कमी है। तुम्हारी शादी से पहले ही यह दुकान पसंद थी। अब यह तुम्हारी है और इसकी चाइल्ड वेयर लाइन भी तुम्हारे और याया के लिए खास तौर पर बनवाएंगे। धन्यवाद माँ। मैंने उनसे तुम्हारे और याया के लिए एक सूट बनवाया है। जाओ ट्राई करके देखो। अच्छी बच्ची, दादी तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट लेकर आती हूँ। चलो। क्या हाई एंड कस्टमाइजेशन? मैं तो तुम्हारी दुकान की वीआईपी क्लाइंट हूँ। ऐसा कौन सा कपड़ा है जो मैं ट्राई नहीं कर सकती? हाँ, जल्दी से लेकर आओ। माफ कीजिएगा महोदया, हमारी दुकान अभी अभी ग्रुप ने खरीदी है। यह ड्रेस सिर्फ हमारी मालकिन ही पहन सकती है। क्या तुम्हें पता है तुम्हारे सामने ये कौन खड़ी है? गु ग्रुप में इनसे ज्यादा सम्मानित कोई नहीं। इतनी जल्दी बदल गई? गाइन की डिलीवरी होने वाली है ना? बेईमान। ये यान तुम इसकी बात मत मानना। ये मेरी पूर्व पत्नी है गुजियाइन। चाहे तुम जानबूझकर मुझसे मिलो, मैं तुमसे दोबारा नहीं मिलूंगा। अब मेरे दिल में सिर्फ यान यान है। हीकचू, तुम्हारा टेस्ट। अब बहुत भारी हो गया है। हालांकि आदत नहीं बदली। अभी दूसरों पर निर्भर रहना पसंद करते हो। यान यान, वो तुम्हारे बारे में ऐसा कैसे कह सकती है? एक्सायोक्षु, यही वह है ना, तुम्हारी वह धोखेबाज पूर्व पत्नी? मैं आज कपड़े ट्राई करने आई हूँ। इस बेकार आदमी को जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल करो, लेकिन मेरे कपड़े तुम छू भी नहीं सकती।
मिस गो, मेरे सामने अमीर बनने का नाटक कर रही हो क्या? तुम्हारे पूरे शरीर के सस्ते कपड़े मिलाकर 100 रुपए भी नहीं होंगे। हाँ, हमारी यहाँ सबसे सस्ती ड्रेस भी 3 लाख की है दीदी। तुम बेहतर होगा पास के अंडरग्राउंड मॉल में जाओ। अरे तुम सब कुछ दिन दुकान दिखा रहे हैं। तुम ग्राहकों की ऐसी सर्विस कर रही हो। गु गुजियायन, तुम मुझे पहचानती हो? बिल्कुल पहचानती हूँ। हाई स्कूल के दिनों में अगर तुमने गुरुफेंग को लुभाया नहीं होता तो मैं उसके साथ होती। गुरुफेंग मेरा भाई है। मुझे बेवकूफ समझती हो? तुम करोड़पति की बेटी? और गुरुफेंग ने कहा है वह तुम्हें बहन मानता ही नहीं। अरे यह तो यान जी है। हमारी दुकान पर आने का समय कैसे मिला? बूढ़ी डायन, यह आदमी महीने भर का है। छोटी युए, तुम्हारी कर्मचारी समझदार नहीं है। एक कपड़ा भी पहनने नहीं दे रही। तुम निकाल दी गई हो। मैनेजर, आपने ही कहा था यह ड्रेस मालिक के अलावा कोई नहीं पहन सकता। यान जी अब हमारे ग्रुप की चेयरपर्सन है। वह हमारी दुकान की मालकिन है। तुम उन्हें नहीं देती, उस फटेहाल को देती हो। माफ करना यान जी, गुस्सा शांत करें। कृपया मुझे न निकालें। यह ड्रेस मेरे साइज के हिसाब से बनी है। तुम एक्सेल साइज की हो, मेरा एस साइज कैसे पहनोगी? मेरी दुकान, मेरे लिए बनी ड्रेस मैं कैसे नहीं पहन सकती? यह गाउन ज्यादा महंगी नहीं, बस 70.1 लाख। 0 हटा दो, सिर्फ 70 लाख लो। यह पूरी दुकान यान जी की है। तुम कौन होती हो? तुम्हें पैसे क्यों दें? वो भी 70 लाख? तो क्या हुआ? यान जी तुम्हारी परीक्षा ले रही है। मालिक के साथ समान व्यवहार करो। खराब कर दिया तो भरना पड़ेगा। मैं यान जी जियांग शहर की सबसे अमीर है। मैं 70 लाख जरूर दे सकती है। कैसे हो सकता है? यान्यान की कीमत अरबों में है। पूरा शॉपिंग मॉल खरीद सकती है। यान जी, यह 70 लाख कहीं नहीं दे पा रही है ना? मेरे पास पैसे तो हैं, लेकिन यह ड्रेस तुमने खराब की। यह पैसे तुम्हें देने चाहिए। मैं आज घर से बिना कार्ड निकली। अरे हटो तुम। लेकिन यह लाए हैं। छी, शॉपिंग करने बिना कार्ड कौन मानेगा? मैं शॉपिंग करने बिना कार्ड जा सकती हूँ क्योंकि यह पूरा मॉल मेरा है। माफ करना, अमीरों का मजा। तुम शायद समझ नहीं सकती। रोमांस नोवेल कम पढ़ो, दिमाग खराब हो जाएगा। अरे ये मॉल अगर तुम्हारा होता तो मैं तुम्हारे आगे घुटने टेक देता, 50 सिर झुकाऊंगा। यह कार्ड वास्तव में बॉस के लिए विशेष है। यह कार्ड तुम्हारे पास कैसे आया? तुम इसे अच्छे से देखो, अच्छे से देखो। अच्छा, इसलिए मेरा कार्ड गायब था, तुमने चुराया है। ओह, अब समझ आया, चोरी का था। और माता पिता बनते हो, बच्चे के सामने ही चोरी कर रहे हो। इस कार्ड पर मेरा नाम गुजियायन है। स्वाइप करते ही पता चल जाएगा इस दुकान का असली मालिक कौन है। जियायन, तुमने जो मैसेज भेजा है उसका क्या मतलब है? यह वही कार्ड नहीं है जो मैंने तुम्हें दिया था? अरे चाची, तुम तो सिर्फ एक सफाई कर्मचारी हो। अमीर बनने का नाटक मत करो। ये दुकान तो गु परिवार की है और मैं गु साहब का बॉयफ्रेंड हूं। भविष्य में गु समूह का दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी। जियायन, क्या मैं सही सुन रहा हूँ? वह क्या कह रहा है? माँ, अगर ऐसा है तो गुस्समू के दूसरे सबसे बड़े अधिकारी साहब, पहले यह 70 लाख रुपए चुका दीजिए। मैंने कहा था ये दुकान मेरी गर्लफ्रेंड की है, गुजियायन। जरूर तुम सबने मिलकर षड्यंत्र रचा है ना? मैं तुम्हारी मर्जी, मानो या न मानो, लेकिन ये 70 लाख 10,000 रुपए इन 2 दिनों में तुम्हें मेरे खाते में पूरे जमा करने होंगे, नहीं तो तुम्हारे ही परिवार के प्रॉपर्टी पेपर पर लिख दिया जाएगा मेरा, गुजियायन का नाम। तुम्हारे बस की बात है? तुम रुको, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। तुम दोनों निकाल दिए गए हो। क्या मैं और गुरुफेंग वास्तव में वह रिश्ता नहीं है जो तुम कह रहे हो, लेकिन भविष्य में कौन जाने। और तुम पाने में नाकाम रहे तो ज्यादा सोचो अपनी खुद की कमियों के बारे में। तुम कोई मेरी नकल कर रहा है, इसका क्या मतलब है? हिशियू ने मुझसे बदला लेने के लिए सबसे अमीर से जुड़ना चाहता था। शायद गलत व्यक्ति ढूंढ लिया। क्या नाम है? यान जी।
क्या सोंग यान है? मैं जांच के लिए किसी को भेजता हूँ, तुम अंदर जाकर याया के साथ रहो। क्यों रुक गए? जारी रखो। ये घर गुस साहब ने तुम्हें नहीं दिया था। अचानक ये बच्चा कहां से आ गया? कहीं ऐसा तो नहीं गुस साहब का अवैध बच्चा है? कहने में तो कुछ कुछ लगता है। अरे युए, तुझे धोखा मिला है। वह रूफेंग की बच्ची नहीं है। चाची को पहचाना नहीं? और वैसे भी गुरुफेंग ने कहा था वह तुझे अपनी बहन मानता ही नहीं। क्या सिर्फ मुझे बहन समझता था? अगर उस दिन तुम मुझे बचाते तो कितना अच्छा होता रूफेंग। क्या तुम्हारे पास अभी समय है? कुछ बातें मैं तुमसे करना चाहती हूँ। इतना महंगा केक देखा तक नहीं होगा ना? तू संभल के रह, तू अभी ट्रेंडिंग में है। उस साहब को नहीं पता मैंने जानबूझकर तुमका इस्तेमाल प्रचार के लिए किया। अगर तेरे बारे में कोई स्कैंडल फूटा तो हम दोनों का सत्यानाश हो जाएगा। गुस साहब इतने साल अकेले रहे, जरूर मेरे लिए। मैं एक दिन उन्हें पा ही लूंगी। तू क्यों परेशान हो रही है? लेकिन वह गुस साहब के घर में दिखी और गुस साहब से इतनी मिलती जुलती है। कहीं सच में गुस साहब से कोई रिश्ता तो नहीं है? युए, तुम ठीक तो हो ना? गुजियायन, तुम पागल हो गए हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? मैं अपने भाई को बता दूंगी। जाकर बता दे, अगर तुमने याया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तेरी माँ को तो मैं जेल भिजवा चुका हूँ। एक और को भेजने में कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें पता है युए अब मनोरंजन जगत की सबसे चर्चित अभिनेत्री है। गु एंटरटेनमेंट की मुख्य स्टार। गो एंटरटेनमेंट। हाँ, युए गू ग्रुप की टॉप स्टार है। 1 करोड़ फॉलोअर्स। हर एक कथूक भी तुझे डुबो देगा। और हमारी युए तो गुस साहब की मंगेतर भी है। यह घर गुस साहब ने मुझे दिया है भाभी। सोचा नहीं था तू यहाँ नौकरानी बनकर आएगी। ऐसा है तो मैं अभी गुस साहब को फोन करती हूँ। गुस साहब, युए आपके घर आई है। युए कौन है? रोका क्यों नहीं? क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है? हेलो, गुरुफेंग, तुम्हें 10 मिनट में वापस आना होगा। अपनी फालतू बातों का हल निकालो। तुम गुस साहब को जानते हो? गुस साहब आए तो हम क्या बताएंगे? वह तुझे बेवकूफ बना रही है। चाहे रूफेंगा भी जाए, क्या एक नौकरानी के लिए मुझ पर नाराज होगा? मैं गु ग्रुप की टॉप स्टार हूँ। युए, मुझे लगता है तेरी भाभी काफी सुंदर है। क्या मैं इसे थोड़ा देख सकता हूँ? क्या हुआ? तुम्हें इतनी जल्दी कभी नहीं देखा। बड़ी मुसीबत आ गई है। गुजियायन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ध्यान रखो, मैं अभी दूसरे को फोन करती हूँ। यह कलाकार के साथ जानबूझकर चोट पहुंचाना है। मैं तुम्हें तबाह कर दूंगी। फोन करने की जरूरत नहीं। गुसर, गुजियायन के पिता। गुसर, जल्दी से पुलिस को बुलाइए इस पागल औरत को गिरफ्तार करने के लिए। गुसर, मेरी अगले महीने एक फिल्म शुरू होने वाली है। अगर इस औरत की वजह से देरी हुई तो सब खत्म हो जाएगा। तो फिर शूटिंग मत करो। क्या क्या कहा? आगे भी मत करना। अंदर जाओ और रहो। और सुनो, तुम कौन हो? गुसर अपनी मंगेतर को भी नहीं पहचानते? गुसर, युए आपकी मंगेतर है। पूरी कंपनी को पता है। मैं युए को जानता ही नहीं। जिसने भी अफवाह फैलाई है उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तुम सब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के नए हो ना? आगे से जिस भी प्रोजेक्ट में तुम लोग शामिल होंगे, मैं गारंटी देता हूं वह एकदम फ्लॉप होगा। युए, ये क्या है? सब कुछ तो तुमने ही कहा था। गुसर, एक नौकरानी के लिए इतना बवाल क्यों? युए हमारी कंपनी की सबसे हॉट कलाकार है। क्या? मैंने अपनी छोटी बहन के लिए 5 साल पीछे रहकर काम किया। क्या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बदल गई है? छोटी बहन नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था। जियान गू परिवार की इकलौती बेटी है। तुम जैसी तीसरे दर्जे की स्टारलेट उसे छेड़ने लायक भी नहीं हो। गुजियायन, गु परिवार की बेटी? यह नहीं हो सकता। मेरे भाई ने कहा था वह अनाथ है। यह तुम्हारी मूर्खता है। गो एंटरटेनमेंट तुम्हें स्टार बना सकती है तो गिरा भी सकती है। तुम्हारे बदमाशी के मामले की खबर ट्रेंड कर रही है। लोगों की नफरत से डूबने का एहसास अच्छे से भोगो। आ मैं सुपरस्टार हूँ, मुझे मत छुओ। मैं तुम्हें फैंस से ट्रोल करवा दूंगी। गू एंटरटेनमेंट की हॉट एक्ट्रेस का बदमाशी स्कैंडल। गू जियान, तुमने मेरी मां को जेल भिजवा दिया। अब युए को पागल बना दिया। सॉन्ग यान का भी कोई संपर्क नहीं। मेरी बीमारी अब केवल गू यिंग के बच्चे से ही ठीक हो सकती है। डॉक्टर, बच्चा कहाँ है? गू यिंग कहाँ है? कौन सा बच्चा? गू यिंग गर्भवती नहीं है।
गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, वार्ड में आराम कर रही है। तुम आ गए। तुम गर्भवती नहीं हो, तुमने मुझे धोखा दिया। वहां सीसीटीवी है, मुझे मारोगे तो जेल जाने से नहीं डरते? तुम्हें बच्चा कैसे होगा? तुम्हें कम शुक्राणु विकार है। खुद बीमार हो, मैं दूसरों को क्यों नहीं ढूंढ सकती? मैं बीमार हूं, मुझे कैंसर का अंतिम चरण है। चूंकि तुम्हारा कोई बच्चा नहीं है, मुझे अस्थि मज्जा दान नहीं कर सकती, तो तुम मेरे साथ चलो। तुम मुझे छोड़ दो। तुम गुजियन के पास जाओ। गुयाया तुम्हारी बेटी है, मैंने पिछली बार झूठ बोला था। मैं जी सकती हूं। अगर मैं जी सकूं, तो हम दोनों अच्छे से रहेंगे। दरअसल याया, बेवकूफ, तुम बेकार हो गए हो। मैं तुम्हें क्यों रखूंगी? याया रूफेंग की बेटी है। तो उस साल मुझे बचाने वाला वास्तव में वही था। यनेन, क्या तुम रूफेंग को बताने वाली हो? मैं छोड़ो, उसे किसी और से प्यार हो गया है। क्या वो हेवे अफवाह फैला रही थी? वह नहीं। मेरी प्यारी बेटी, जो भी फैसला करे मैं समर्थन करूंगी। चाहे तुम जिंदगी भर शादी न करो, माँ तुम्हें पाल लेगी। माँ, याया आज नीचे क्यों नहीं आई माँ को लेने? याया, मैच कैसे नहीं हुआ? वो मेरी बेटी है, वो मुझे जरूर बचा सकती है, भले ही खून का रिश्ता हो, फिर भी मैच नहीं हो सकता। और ये बच्ची तुम्हारी अपनी नहीं है। नहीं, खून का रिश्ता। है विश्वास हो रहा। मैच नहीं हुआ। याया, गुइंग, चूंकि मैं नहीं बच सकती। चलो। अरे हेलो 110, यहां बच्चा चोरी का संदिग्ध अपराधी है। बड़े भाई, तुम्हारा फोल्डर मेरे यहां आ गया है। हेक्सू के द्वारा अपहरण कर लिया गया है। क्या? सावधान, ठंड से बचो। रूफेंग, याया तुम्हारा बच्चा है। 5 साल पहले तुमने मुझे बचाया था। लेकिन क्या? मैं नहीं चाहती कि यह तुम्हारे लिए बोझ बन जाए। तुम्हें अपनी जिंदगी खुद चुनने का अधिकार है। मूर्ख। यह अंगूठी मैंने यह 5 साल पहले ही तुम्हारे लिए तैयार कर ली थी। माँ, आतिशबाजी करो ना। पापा तुम्हारे साथ आतिशबाजी करेगा, ठीक है नयाया? ठीक है, चलो जाकर करते हैं। चलो चले, आतिशबाजी करने चले।